नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पूरी दुनिया इस वक्त ईरान, अमेरिका तनाव और हॉर्मुज की खाड़ी में ऊर्जा संकट से जूझ रही है। लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया है। जो यहाँ ऐसे समय में जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध से सहमी हुई है, ठीक उसी समय में खुद को सो कॉल्ड पीस मेकर कहने वाले ट्रंप ने एक नया टैरिफ बम फोड़कर सबकी रातों की नींद उड़ा दी है। एक फैसला जिसने ग्लोबल फार्मा मार्केट और मेटल इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। तो क्या है ट्रंप की ये नई चाल, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। एक तरफ जहां यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर ईरान से जंग करने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने फिर अपना वही हथियार निकाल डाला है जिससे दुनिया भर की इकोनॉमी को गहरी चोट पहुंच सकती है। असल में ट्रंप ने उन दवा कंपनियों के लिए नया टैरिफ प्लान पेश किया है जो उनके मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग प्रोग्राम में शामिल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मेटल इंपोर्ट पर भी नए और सख्त नियम लागू किए हैं। ट्रंप का सीधा संदेश है कि या तो अमेरिका में दवा बनाओ और सस्ते में बेचो, वरना 100% टैक्स भरने को तैयार रहो। 2 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐतिहासिक आदेश पर दस्तखत किए। इस आदेश के तहत कुछ इंपोर्टेड पेटेंट वाली दवाओं और उनके अहम इंग्रेडिएंट्स पर 100% टैरिफ लगाया गया है। इसका मकसद दवा कंपनियों को मजबूर करना है कि ताकि वो अपने प्रोडक्शन यूनिट को अमेरिका में ले आए और अमेरिकी उपभोक्ताओं को दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध कराएं। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि विदेशी कंपनियां अमेरिकी मरीजों से मोटी कमाई कर रही हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग बाहर रखती हैं। ऐसे में अगर अब इन कंपनियों को 100% टैक्स से बचना है तो उन्हें ट्रंप की 2 शर्तें माननी होंगी। पहली ये कि दवाओं की कीमत कम करें और दूसरी ये कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अमेरिका में शिफ्ट करें। और इसके लिए ट्रंप ने बड़ी कंपनियों को सोच विचार के लिए सिर्फ 120 दिनों की मोहलत दी है, जबकि छोटी कंपनियों को 180 दिन का वक्त दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद देश में मेडिसिन प्रोडक्शन को तेज करना है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा है, उन्हें पहले से चेतावनी मिल चुकी है और हम इसे लागू करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप के इस आदेश में कई छूट भी दी गई हैं। नियमों के तहत जो कंपनियां प्राइसिंग प्रोग्राम में शामिल होंगी या अमेरिका में प्रोडक्शन यूनिट बनाने का वादा करेंगे, उन्हें टैरिफ में बड़ी छूट मिल सकती है या पूरी तरह टैरिफ से हटाया भी जा सकता है। जो कंपनियां प्रोडक्शन अमेरिका में ट्रांसफर करती हैं, उन्हें टैरिफ को 20% तक घटाया जा सकता है। इसके अलावा जिन कंपनियों का ऑफिस पहले से मौजूद ट्रेड समझौतों वाले जगहों में है, जैसे कि यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड, तो उन्हें लगभग 15% टैरिफ देना होगा। वहीं यूके में कंपनियों पर भी अलग टैरिफ लागू होगा। ट्रंप सरकार के मुताबिक यूएस ने पहले ही 1 दर्जन से ज्यादा दवा कंपनियों के साथ डील कर ली है। इन डील के तहत कंपनियों को दवाओं की कीमत कम करने, अमेरिका में निवेश करने के बदले कुछ समय के लिए टैरिफ में राहत दी जा रही है। ये कदम ट्रंप की ट्रेड नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, खासकर इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें उनके टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया गया था। अब तक ज्यादातर मामलों में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं को टैरिफ से बाहर रखा गया, लेकिन इस फैसले के साथ पहली बार फार्मा सेक्टर को बड़े स्तर पर इसमें शामिल किया गया है। यहाँ बता दें कि फार्मा कंपनियों पर भारी टैरिफ और मेटल आयात नियम सख्त करने के फैसले का असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, जिससे कारोबार और निर्यात पर दबाव बढ़ने का खतरा है। वैश्विक तनाव के बीच भारत के लिए एक नया संकट भी हो सकता है। फार्मा कंपनियों पर 100% टैरिफ की खबरों के बीच कल यानी 2 अप्रैल से ही भारतीय शेयर बाजार के कई सारी फार्मा कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट भी देखने को मिली है। सबसे ज्यादा असर सन फार्मा पर देखा गया, जिसके शेयर करीब 4 से 5% तक टूटकर 52 हफ्तों के निचले स्तर के करीब पहुंच गए। इसके अलावा बायोकॉन, ल्यूपिन, दिवीज लैबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, सिप्लॉर, जाइडस लाइफ साइंसेज जैसे बड़ी कंपनियों के शेयर्स में भी 2 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली। ऐसे में निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी करीब 2.5% नीचे फिसल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत से अमेरिका को जो दवाएं भेजी जाती हैं, उनमें ज्यादातर हिस्सा जेनेरिक दवाओं का होता है। ये सस्ती दवाएं होती हैं और अभी तक टैरिफ का फोकस सिर्फ ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर ही है। इसलिए सीधे तौर पर इन सभी कंपनियों पर बड़ा असर पड़ने की फिलहाल कोई संभावना नहीं जताई जा रही है। यही नहीं, फार्मा सेक्टर के साथ साथ ट्रंप ने स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर के आयात पर टैरिफ में बदलाव करने का भी आदेश दिया है। ट्रंप सरकार का कहना है कि ये कदम विदेशी निर्यातकों द्वारा की जा रही कीमतों में हेरफेर को रोकने के लिए उठाया गया है। नए नियमों के तहत अब प्राइमरी मेटल पर लगने वाला 50% टैरिफ निर्यातकों द्वारा बताई गई कीमत के बजाय
अमेरिका में खरीद कीमत के आधार पर तय किया जाएगा। इसके अलावा जिन प्रोडक्ट्स में मेटल की मात्रा ज्यादा होती है जैसे कि घरेलू सामान, उन पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब उसमें मेटल तय सीमा से ज्यादा पाया जाता है। हालांकि बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जताई जा रही है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसका आम लोगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और कीमतों में बदलाव सीमित रहेगा। खैर, फिलहाल तो अब देखने वाली बात यह है कि ट्रंप का ये दाव अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग में चार चांद लगाएगा या फिर वैश्विक महंगाई को और हवा देगा। बहरहाल, ट्रंप ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि उनकी ट्रेड पॉलिसी में दोस्ती बाद में और अमेरिका सबसे पहले आता है। अब देखना यह है कि दुनिया भर के बाकी देश ट्रंप के इस टैरिफ बम का जवाब आखिर कैसे देते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।